दृश्य शक्ति, भूत कह सकते हो, नेगेटिव एनर्जी कह सकते हो, आत्मा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। कुछ लोगों का कहना होता है कि ये चीजें नहीं होती, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये चीजें होती हैं। इस सब पर सभी की बहुत बहस होती है। सभी लोग बहुत ज्यादा चर्चा इस बात पर करते हैं। लेकिन आज की कहानी में मैं जो लेकर आई हूँ, उसे सुनकर वाकई में आपको इस बात पर विश्वास हो जाएगा। आज की कहानी की जो हीरो हैं, जो इन सब चीजों को जानती हैं, देखती हैं, जिनके साथ भूतों की मुलाकात होती है, उनका नाम है नीचा चहुआ। डॉक्टर हैं, पीएचडी की हुई है उन्होंने। और वो पैरा मेडिकल साइंस जो होती है, उसमें उन्होंने पीएचडी की है और बहुत अच्छे से जानकारी उन्हें इन सब चीज़ों की है और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को वो जानती हैं। उनका ट्रांसफ़र होता है उड़ीसा में। उड़ीसा में उन्हें वहाँ एक फार्म हाउस मिलता है, जिस फार्म हाउस में करीबन 15 दिन वो लोग रहते हैं। और उस दौरान जो उसके साथ होता है, वो सब सुनने में एक डर सा आपको लगेगा, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। अब ये सच्ची है या झूठी है, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर इंसान का सोचने का तरीका, बोलने का तरीका और देखने का तरीका, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। आज की कहानी शुरू होती है, एक लड़की जो कि राजस्थान की होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करती है, जिसे बचपन में जब वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी, तब से ही भूत जैसी साया दिखाई देता था। और वो सभी साए जो उसे दिखाई देते, वो सभी नेगेटिव एनर्जी तो होती थी, लेकिन वो मतलब उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उससे सिर्फ बात करते हैं। उनमें से ही एक किस्सा आज आपके सामने लेकर आई हूँ। इनका जो ट्रांसफ़र है वो उड़ीसा में होता है। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और बहुत अच्छे से एक बच्चा है इनको और इनका पति है। और उड़ीसा के ही एक जगह पर इन्हें फार्म हाउस मिला है, वहाँ पर ये रहती हैं और सुबह शाम का आना जाना होता है, ड्यूटी जाती हैं। और जब ये वहाँ पर आती तो वहाँ के चारों तरफ के लोग इनसे पूछा करते कि आपको क्या यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता? लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और जबकि उसे जो दिखाई देता था, उसे सुनकर आपको डर लगने लगेगा। वो बताती हैं कि जब मैं रात को सोई हुई थी, तो रात के समय अचानक से मेरा जो बेड था, वो बहुत जोर से हिलता है। और जैसे ही बेड हिलता है, तो मुझे अपने छोटे से कमरे में 10 बाई 6 का वो कमरा बताती हैं। उस कमरे में कोने में एक 6 फुट का काले रंग का हट्टा-कट्टा एक नौजवान दिखाई देता है। और जैसे उड़ीसा में चादर ओढ़ते हैं, वैसे चादर ओढ़ी हुई है, वैसे कपड़े पहने हुए हैं और वो वहाँ पर मुझे खड़ा दिखाई देता है। मैं पूछती हूँ, तुम कौन हो? अंदर कैसे आए? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस जो ऊपर ये पंखे का एक कुंदा सा लगा होता है, वो बताता है कि यहाँ पर मुझे मार दिया गया था। तभी वो अपने पति को जगाने की कोशिश करती है, तो वो कहते हैं कि बेशक आप अपने पति को ना जगाएं, इनको मैं नहीं दिखाई दूंगा, मैं सिर्फ आपको दिखाई दूंगा। मैं सिर्फ आपसे मदद चाहता हूँ। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो अब मेरा समय चल रहा है। हम लोग कहते हैं ये जिंदगी है, लेकिन मरने के बाद उनकी वो जिंदगी होती है। बताया जाता है उनकी एक अलग दुनिया होती है। उस दुनिया में वो जो लड़का था, जो 6 फीट का था, वो बहुत ही पढ़ा लिखा होता है। वो बताता है कि उस समय पर वो हिंदू जो धर्म है उसमें विश्वास रखता था और उसने बहुत ही पौराणिक किताबें पढ़ी हुई थी। उस समय का उसने बहुत पढ़ाई की हुई थी। वो बताते हैं कि ये जो आपको फार्म हाउस मिला है, मैं यहीं पर नौकरी किया करता था और यहाँ पर नौकरी के साथ साथ मैं इनके झाड़ू पोछे जो माली का काम होता है, वो सब सारा बैंक से लेकर सारा काम मैं किया करता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने मुझे इसी कुंदे पर लटका दिया। अब इसके बारे में वो महिला पूछती है। नीचा जी कहती हैं कि मुझे आप बताओ आपके साथ क्या हुआ है? तो वो कहते हैं कि आप उन सब के बारे में ना जाने तो बेहतर होगा, आप बस मुझे इस नरक जैसी जिंदगी से आजादी दिलाओ। वो कहते हैं कि मेरे लिए कुछ अनुष्ठान कराइए। और वो जो डॉक्टर थी, वो जो महिला जिनको वो दिखता था, जो एक बेटा था उनका और पति था,
उसे ये सारे अनुष्ठान आते थे क्योंकि बचपन से ही वो गीता पढ़ती थी, बचपन से ही वो अध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। अब वो कहती हैं ठीक है और बस इतनी ही बात हुई थी, उसके बाद वो चला जाता है। वो बताती हैं लगभग 15 दिनों तक वो उनके पास आता है और 15 दिनों तक रात के समय वो दोस्तों की तरह बात किया करते। वैसे उसके पति थोड़ी-सी आहट पर ही जग जाया करते, लेकिन जितने दिनों तक वो शक्ति, वो आत्मा उसके पास आई, इतने दिनों तक वो कोई भी मूवमेंट नहीं करता है, उसका पति भी, उसका बच्चा भी आराम से सोए रहा करते, तब तक वो उनसे बात किया करती। यही सिलसिला चलता है। अब एक सुबह जो लड़का 6 फुट का था जिसे उसी फार्म हाउस में मार दिया गया था, उसकी बातें चारों तरफ फैली हुई थी क्योंकि वहां पर जो सरकार ने, जो ऑफिसर्स ने केस दिखाया था, वो अपने आप को खुद ही खत्म करने का केस दिखाया गया था। उसमें कहीं भी ये साबित नहीं किया गया था कि इस फार्म हाउस के जो मालिक हैं उन्होंने इसको मारा। वालों को भी ऐसे ही लगता है कि हो ना हो हमारे बेटे खुद ही इस दुनिया से चला गया। वो पूछते हैं कि हमारा बेटा क्या तुम्हें पता है कैसा दिखता है? तो वो बताती है हाँ, 6 फुट का है, सांवले से रंग का है, हट्टा-कट्टा है, चादर ओढ़े हुए रखता है। तो वो कहती है उसकी माँ कि क्या तुमने उसे देखा है? तो वो कहती है कि नहीं, पड़ोसियों से मैंने सुना था। वो उसके माँ से उस सच्चाई को छुपा लेती है और फिर रात हो जाती है। रात को जब वो आत्मा, उस लड़के की आत्मा दोबारा से आती है, तो वो बहुत खुश थी। वो कहती है आपने अच्छा किया मेरी माँ को नहीं बताया, नहीं तो वो परेशान होती। और उसके बाद वो उसके लिए भगवान शिव भगवान से आराधना करती हैं, उनके नाम का तर्पण करती हैं और उसके बाद उस आत्मा को एक शांति मिलती है। और उसके बाद वो कहते हैं उस रात जब उसको शांति मिल जाती है, उस रात वो आता है और कहता है कि अब तक जो हुआ वो सब ठीक था, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने वाला है। आप यहाँ से जाने वाली हो। और वाक़ई में अगली सुबह उनके लिए लेक्चररशिप का एक दूसरी यूनिवर्सिटी से लेटर आता है और वहाँ पर उनका सिलेक्शन हो जाता है और इधर उनके पति की यहाँ से नौकरी ऑटोमेटिकली छूट जाती है। अब ये सारी बातें एक आत्मा को कैसे पता थी, वो तो वही जानता है। लेकिन तब से उन महिला का जीवन, जो डॉक्टर हैं, उनका जीवन बहुत अच्छे से कट रहा है। तब से वो बहुत अच्छे से रह रही हैं और उनका वहाँ से तबादला हो चुका है। वो दूसरी जगह उड़ीसा से आकर शिफ्ट हो गई हैं। और वो एक बात और बताती हैं कि वो जो बोलता था, वो उड़िया लैंग्वेज में बोलता था। उसे इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती थी। मैं जो बोलती थी मैं वो हिंदी लैंग्वेज में बोलती थी, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की बातें समझ में आ जाती थी। इसने कभी भी उड़िया लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी, उसे उसकी बातें सब समझ में आती थी। ये एक अलग ही उसे तालमेल दिखा। और उसके जो माता पिता थे वो भी कुछ हिंदी कुछ उड़िया बोला करते थे और वो जो था वो स्पेशल या तो इंग्लिश में बात करता था या फिर उड़िया में बात करता था। अब आप ही बताइए क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? जो भी आपको लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि आप लोग अवेयर, कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिल सके। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का खासा ख्याल रखें। क्योंकि ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, इसमें ये आत्मा चाहती थी तृप्त होना, लेकिन उसने जिन लोगों ने इसे मारा था, उन लोगों के खिलाफ ये कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस ये अपनी उस ज़िंदगी से दूर जाना चाहता था। क्योंकि जब हमारे साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिसे हम नहीं चाहते, उसका हम बदला लेना चाहते हैं, लेकिन जब हम हालात से मजबूर हों, तो हम पीछे हट जाते हैं। वैसा ही उस आत्मा ने किया। आपको जो भी लगा है, वो बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।